वेलकम। और सर, आज का प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने अभी इसे थोड़े अलग अंदाज से डिजाइन किया है क्योंकि मुझे लग रहा है अभी हमारे देश को जो जरूरत है मैं उसके बारे में बात करूं, क्योंकि मैं एक डाइटिशियन भी हूं। और मैं आपका पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी, आपके माध्यम से मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करके लोगों को एक सही डायरेक्शन दूं। जहां पर सब लोग घबराए हुए हैं, आज हर कोई स्ट्रेस में है, आसपास अलग अलग तरह की नॉलेज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो आज मैं इस सेशन में बताऊंगी। तो ये सेशन किसी प्रोडक्ट, कंपनी, किसी से रिलेटेड नहीं, लेकिन हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी से रिलेटेड है जो हमें इस पेंडेमिक में निभानी है। तो उसी को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि जिम्मेदारी तो लेनी होगी। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह देती हूँ, मैं आपको कोई जिम्मेदारी देने नहीं आई, आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी इस पेंडेमिक में। जिम्मेदारी उन 40 देशों की नहीं है जो हमारी मदद कर रहे हैं, या वहां के देशवासी जो हमारे लिए दुआएं मांग रहे हैं, ये नहीं। हम अपने देश के नागरिक होने के नाते क्या कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। जिस तरह मैं डाइटिशियन होने के नाते मुझे लग रहा है अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं वो कर रही हूँ। तो आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, यहाँ पर हमारे सामने दो सिचुएशंस हमें सीधी सीधी दिख रही हैं। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम आप इसे क्या समझते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, एक जंग है जिसे हमारा देश लड़ रहा है। हर कोई लड़ रहा है, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हम भी लड़ रहे हैं। पूरा देश ये लड़ाई लड़ रहा है, ये जंग लड़ रहा है, और दुश्मन बाहर घूम रहा है। तो दुश्मन से बचना है। अगर ये दुश्मन हमारे अंदर आ गया तो इसे हराना है। ये दोनों सिचुएशंस में आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये आप कैसे करेंगे वो आपको आज बताने जा रही हूँ। पहली चीज है जिसे हम प्राइमरी डिफेंस भी बोलते हैं, कि जिन लोगों को अभी तक ये वायरस नहीं हुआ, ये बीमारी नहीं हुई, वो इस बीमारी से बच जाएं। उसके लिए उन्हें क्या क्या करना है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे रहना है। हम अपने घर से भी काम को मैनेज कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप लोग काम मैनेज कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ सब ऑफिस सेटअप की तरह ही बैठे हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑन है। यहाँ मैं सामने विर्क जी को देख रही हूँ, पूरे अपने ऑफिस में बैठे हैं। तो हर कोई काम कर सकता है घर से, अगर वो करना चाहे। नए नए आइडियाज हम ढूंढ सकते हैं, हम अपनी सेफ जोन में रह सकते हैं। सरकार भी लॉकडाउन इसीलिए लगा रही है ताकि सबका प्राइमरी डिफेंस हो जाए। अगर हम दुश्मन से बच गए तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। तो दुश्मन से बचें, अपने सेफ जोन में रहें। अगर घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, अब तक हम किसी नए व्यक्ति से मिलते थे तब मास्क लगाते थे। लेकिन अब जो नई रिसर्च आ चुकी है, द लेंसेट ने ये पब्लिश किया है कि कोरोना वायरस इज एयरबॉर्न, हवा में भी है। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकले तो आप इमीडिएटली मास्क लगाएं, ट्रिपल लेयर मास्क लगाएं, और प्रॉपरली इसे पहन कर रखें। यही हमारा बहुत बड़ा डिफेंस है। थर्ड चीज जो मैं बतौर डाइटिशियन आप लोगों को बता सकती हूँ, शायद ही आपको नहीं मालूम होगा कि अगर आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, जिस तरह अभी गुलाटी सर भी कह रहे थे कि हर परिवार में एक सदस्य तो होता ही है जिसे बीपी की, गैस की, थायराइड की कोई ना कोई समस्या होती है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई बीमारी है, चाहे वो उसे बीमारी नहीं मानते, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग सोचते हैं बीपी ही तो है, गोली ही तो लेनी होती है, ये कौन सा कोई बीमारी है। थायराइड ही तो है, सुबह उठ के गोली लेनी होती है, ये कौन सा कोई बीमारी है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी बीमारी के चलते कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल दवाई खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस दवाई की वजह से आपके अंदर इतने साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं जो आपको नहीं मालूम, आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन दुश्मन को दिख जाएंगे। दुश्मन को आपका शरीर अटैक करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से खराब हो चुका है, आपकी सेहत खराब हो चुकी है। इसीलिए बतौर डाइटिशियन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी को कोई बीमारी है वो प्लीज घर से बाहर ना निकले। अगर कोई रोग मुक्त नहीं है वो प्लीज घर से बाहर ना निकले। एक और चीज जो हमें 1 साल से बताई जा रही है, और मैं अपने शब्दों में अगर बताऊं तो मैं बताऊंगी कि इस दुश्मन को मारने के लिए आपको गोलियां चलाने की जरूरत नहीं, साबुन से ये दुश्मन मर जाता है। ये इतना कमजोर है, सिर्फ साबुन से आप इसे मार सकते हैं। तो बार बार हाथ धोएं, चाहे घर के बाहर हैं, अंदर हैं,
बार बार साबुन से हाथ धोएं। एक और महत्वपूर्ण चीज जो हमारा डिफेंस बनेगी, प्राइमरी डिफेंस बनेगी, सेकेंडरी डिफेंस बनेगी, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, किसी भी तरह का भ्रम ना रखें वैक्सीनेशन में, क्योंकि आज हम यहाँ पर जिम्मेदारी लेने के लिए आए हैं कि हम हर वो चीज करेंगे अपने देश के लिए और इस जंग को जीतेंगे, और वैक्सीनेशन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अगर वैक्सीनेशन हमें 80%, 90%, मैं कहती हूँ अगर 20% भी चांस देता है इस बीमारी से बचने का, तो वो चांस भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जब जिम्मेदारी ही ले ली तो 1% चांस भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। और सबसे जरूरी चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो विजेता बन चुका है पिछले साल में, जो समझ आ चुका है कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं, जब भी कोई नया खतरा आ जाए तो मदद कौन करता है? मदद करती है अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए बोला जा रहा है, आप 1 साल से सुन रहे हैं टीवी पर, बहुत बहुत अलग अलग तरह की कंपनियां क्लेम कर रही हैं इम्यूनिटी बनाओ, इससे इम्यूनिटी बनेगी, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। पर मैं एक डाइटिशियन हूं, मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ, इम्यूनिटी ऐसे रातों रात नहीं बनती। इम्यूनिटी बनाने के लिए सालों लगते हैं। इम्यूनिटी आपके खान पान, आप किस तरह का स्ट्रेस लेते हैं, आप कितनी नींद लेते हैं, कितनी एक्सरसाइज लेते हैं, कितने खुश रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी को मिलजुल कर बनाते हैं। और सालों से इम्यूनिटी बनती है, साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास कई साल नहीं है, दुश्मन बाहर घूम रहा है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होना बहुत जरूरी है। यहां पर एक तरीका है, हम इम्यूनिटी को बना नहीं सकते, पर हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जो इम्यूनिटी हमारे पास है हम उसे बूस्ट कर सकते हैं, तो हम उस वायरस से लड़ने के काबिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक समाधान चाहिए, एक सोल्यूशन चाहिए। तो जब भी इतनी गहरी कोई भी समस्या आ जाए, जब भी कोई रास्ता ना दिखे, मुझे लग रहा है हमें रास्ता कुदरत से ढूंढना चाहिए, नेचर से ढूंढना चाहिए। क्योंकि नेचर डजंट नीड पीपल, पीपल नीड नेचर। कुदरत को लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को कुदरत की जरूरत है। और हम अटक चुके हैं, हम ऐसी मुश्किल घड़ी में फंस चुके हैं जहां कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, कोई समाधान ही नहीं दिख रहा। यहां पर कुदरत से समाधान पूछें, एक बार अपनी अर्थ से, धरती से जुड़ के देखें, अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से, अपने वेदों से जुड़ के देखें, वहीं पर समाधान छुपा है। समाधान छुपा है देवताओं के भोजन में। एक ऐसी चीज जिसे देवताओं का भोजन कहा जाता है, जिसके बिना पूजा नहीं होती, उसी में समाधान छुपा हुआ है। और जैसे ही मैंने देवताओं का भोजन बोला, आपके सामने ये तस्वीर आ गई, आपके सामने चावल की तस्वीर आ गई, क्योंकि चावलों को ही देवताओं का भोजन कहा जाता है। पूजा नहीं होती चावल के बिना, टीका नहीं लगता चावल के बिना। संस्कृत में चावल को बोला जाता है अक्षत। अक्षत यानी कि जिसे कभी हराया ना जा सके, वो होता है अक्षत। और हमारे वेदों में एक श्लोक भी है, सर्व अभावे अक्षते, यानी कि पूजा की सामग्री में यदि किसी चीज की कमी हो जाए, बहुत बड़ी लिस्ट होती है पूजा की सामग्री की, अगर कोई चीज कम पड़ जाए तो वेदों में उसका सोल्यूशन लिखा है कि उसकी जगह चावल रख दो, कमी पूरी हो जाएगी। तो चावल कमी पूरी कर देता है, इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे हमारे वेदों में चावलों को। अब अगर जिस साल की, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर चावल को इतना ज्यादा महत्व दिया गया, जो अब तक चलता आ रहा है, वो महत्व दिया गया भूरे चावल को। क्योंकि उस समय सफेद चावल नहीं होता था, सफेद चावल तो अब आने लगा है, लेकिन उस टाइम हजारों साल पहले सफेद चावल नहीं, ये भूरा चावल होता था। अगर हम लॉजिकली देखें, हमें समझ में आ रहा है कि चमत्कार, समाधान, सोल्यूशन, इंपॉर्टेंस उस भूरे रंग की है, जिसके कारण चावल को इतना ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो उसी भूरे रंग से निकला ये सफेद रंग का पाउडर ही समाधान है। इसी भूरे रंग से तैयार किया जाने वाला ये चमत्कार गामा ओरिजिनॉल कैप्सूल फॉर्म में अगर ले लिया जाए, अगर मेडिसिन फॉर्म में ले लिया जाए, इस पाउडर को हम ले लें, तो ये चमत्कार कर सकता है हमारे शरीर में। जो आपने अभी स्टार्टिंग में सुना भी गुलाटी जी से कि किस तरह के रिजल्ट, किस तरह के टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के, इसी भूरे रंग में वो खजाना छुपा है। और मैं इसे मिरेकल प्रोडक्ट कहती हूँ। मिरेकल प्रोडक्ट नाम इसका गामा ओरिजिनॉल है, और इससे आप लोगों की तरफ से बहुत सारे नाम मिल रहे हैं।
जैसे जैसे इसके रिजल्ट लोगों की जिंदगियों में आ रहे हैं, लोग इसे अलग अलग तरह के नाम दे रहे हैं। कुछ नाम आपसे शेयर भी करना चाहूंगी। कलयुग का अमृत, संजीवनी बूटी, चमत्कार, ब्रह्मास्त्र, ये गामा नहीं हंगामा है। इस तरह के नाम आप लोग इसे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। भारत सरकार ने इसे जो नाम दिया वो है न्यूट्रास्यूटिकल का। न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि एक ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हो। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द सुनने में थोड़ा टेढ़ा और बड़ा सा लगता है, लेकिन आप गूगल पर चेक करें, इसकी डेफिनेशन यही निकलेगी कि ये भोजन है, ये फूड है, पर ये ऐसा भोजन है जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जो बीमारियों से बचाएगा, बीमारियों के उपचार में काम आएगा, वो होता है न्यूट्रास्यूटिकल। और ये तो ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसके सर से लेकर पांव तक फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे। चाहे वो शुगर है, हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, थायराइड है, लीवर की समस्या, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, इन्फ्लेमेशन, हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये न्यूट्रास्यूटिकल, जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। और सब कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेसिस पे ही मैं बोल रही हूँ। गुलाटी जी आपको बता रहे थे कि मैं हर चीज जो बोलती हूँ उसके पीछे सबूत होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, साइंस होती है। तो मैं इसीलिए उसी संदर्भ में आपसे बात करती हूँ हमेशा। आपको बताना चाहती हूँ कि इस गामा ओरिजिनॉल के इतने सारे फायदे हैं और सब साइंटिफिकली प्रूवन फायदे हैं। एक ऐसा फायदा जिसकी आज हर हिंदुस्तानी को जरूरत है, वो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। और गामा उसको करने के लिए भी, गामा ओरिजिनॉल उसको करने के लिए भी साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारी स्टडीज हैं जो दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। एक स्टडी आपके सामने रखना चाहती हूँ, बहुत सारी स्टडीज हैं लेकिन ये स्टडी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये इंडिया में हुई है। 2012 में इंडियन साइंटिस्ट ने, निर्मा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने 2012 में बिना किसी कंपनी के कहने पर, बिना किसी ब्रांड के कहने पर, खुद गामा ओरिजिनॉल के बारे में रिसर्च की। उन्होंने जापान यह पाया कि उनकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ गई आफ्टर गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल की डोजेज देते ही उनकी इम्यूनिटी मल्टीप्लाई हो गई। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। सिर्फ स्टडीज नहीं, अब तो ये जो सिचुएशन चल रही है जहां पर हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है, वहां पर डॉक्टर्स भी बढ़ चढ़कर गामा ओरिजिनॉल के बारे में बोल रहे हैं। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी ब्योत्रा, जो गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल दिया कि आप गामा ओरिजिनॉल लेते रहें ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लें। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। यहाँ पर मैं डॉक्टर एसपी ब्योत्रा की स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। To keep your body immune and healthy using natural antioxidants like gamma oryzanol has many health benefits including boosting immunity। एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर संजय अग्रवाल जो पुणे के डॉक्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होगी। बहुत सारे आर्टिकल्स में उनकी ये स्टेटमेंट आई है और मैंने वहीं से उनकी स्टेटमेंट उठाकर आप लोगों के सामने रखी है। खुशी की बात ये है कि इस पेंडेमिक में हम इतने लकी हैं कि भारत में पहली बार ये मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल अवेलेबल है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर। ये अगर हम 2 साल पीछे जाएं तो शायद हमारे पास ये न्यूट्रास्यूटिकल अवेलेबल ना होता, लेकिन अभी इस पेंडेमिक में हमारे पास ये न्यूट्रास्यूटिकल अवेलेबल है। विदेशों में 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत पर बिकने वाला ये गामा ओरिजिनॉल आज हमारे भारत में उनसे बेटर क्वालिटी का, बेटर डोजेज का और उनसे कहीं ज्यादा कम प्राइस पर अवेलेबल है। हर कोई इसे ले सकता है आज, क्योंकि हर किसी को इसे लेना है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो हर कोई इसे ले सकता है। परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों इसे ले सकते हैं। एक और चीज जो मैंने अपने डायटेक्स की पढ़ाई में पढ़ी कि हमें अपने गट सिस्टम का बहुत ख्याल रखना चाहिए और गट हेल्थ हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ये स्टडी किया कि लोग अपनी डाइट में गुड बैक्टीरिया नहीं लेते, प्रोबायोटिक्स नहीं लेते, जिनसे उनकी इम्यूनिटी लो होती है और गट हेल्थ खराब होती है। अभी ये पॉइंट मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि सेकेंड वेव में गट हेल्थ को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ के सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों के और गैस्ट्रिक अल्सर्स हो रहे हैं लोगों को।
लीवर पर डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का पैनल बैठा और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो 12 अप्रैल को प्रकाशित भी हुआ इकोनॉमिक टाइम्स में, जहां पर उन्होंने लोगों को एडवाइस किया कि अभी सिम्टम्स बदल चुके हैं, सेकेंड वेव कुछ अलग ही एक तरह की है, सिम्टम्स बदल चुके हैं, अभी आपको अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। और एक ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को लेने की दो डॉक्टर्स ने इस आर्टिकल में सलाह दी, वो है गामा ओरिजिनॉल। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, एक्सपर्ट से that natural antioxidant like gamma oryzanol which is derived from rice bran has multiple health and gastrointestinal benefits। जब आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे, आपको डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो गैस्ट्रो एक्सपर्ट हैं वो कहेंगे, उनकी आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी कि गामा ओरिजिनॉल क्लिनिकली भी और साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स नहीं होने देता, एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज है इसकी, और हमें इसे अभी इस पेंडेमिक में अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इवन डॉक्टर नमिता नादर जो फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के डॉक्टर हैं, वो कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल से हमें हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करना, उसके प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इस सेकेंड वेव में लोगों को कोरोना होने के बाद भी लीवर पर डैमेज हो रहा है और हमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए जो हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करे, लीवर पर सुरक्षात्मक प्रभाव दे, और गामा ओरिजिनॉल इसके लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। एक और चीज जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं देश में, मुझे मालूम है थोड़ी सी गंभीर है, मुझे मालूम है कि हर समय हम नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, हर समय फोन उठा रहे हैं तो बहुत ही कोई टेंशन वाली, कोई दुख वाली खबर आ रही है, तब हम क्या करें? हम रात को चैन से सो नहीं पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान रह रहे हैं, डर में रह रहे हैं, घबराहट में रह रहे हैं। अगर हम चैन से सो नहीं रहे, इसका मतलब हमारी बॉडी, हमारे टिश्यूज अच्छे से रिकवर नहीं हो रहे, हम अच्छे से सो नहीं पा रहे, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। अब आपको यहाँ पर अब इस मीटिंग में अपने लिए अपनी जिम्मेदारी के तहत ये डिसाइड करना है कि अब मैं स्ट्रेस में नहीं सोऊंगा, मैं चैन की नींद एक बच्चे की तरह एक क्वालिटी स्लीप लूंगा। और गामा ओरिजिनॉल इसमें आपकी मदद करेगी। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से सो नहीं पाते तो आप रात को 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल की ले लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, मैं गारंटी कर सकती हूँ। क्योंकि आज के डेट में आप नींद की दवाइयां नहीं ले सकते। अगर कोई नींद की दवाई ले रहा है, यहाँ इस मीटिंग में अगर कोई भी व्यक्ति नींद की दवाई लेता है, वो आज ही नींद की गोलियां सारी उठा के घर से बाहर फेंक दे, क्योंकि वो अभी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वैसे भी खतरनाक है, लेकिन अभी इस पेंडेमिक में तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो मत लें। गामा ओरिजिनॉल बिल्कुल सेफ, नेचुरल, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, एक ऐसा भोजन है, एक ऐसा न्यूट्रिस्यूटिकल है जिससे अच्छी नींद भी आएगी, और इसके लिए ये प्रूवन है, साइंटिफिक स्टडीज हैं। बल्कि आपको दिखाती हूँ, अमेरिका के लोग क्वेले नाइट नाम का ब्रांड $69 में बेच रहे हैं गामा ओरिजिनॉल का। $69, लगभग 5 से 6 हजार रुपए में बेच रहे हैं, और लोग इसे फूड सप्लीमेंट के तौर पे खा रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी नींद आए, क्योंकि वो समझते हैं कि अच्छी नींद आने से हमारी बॉडी कितनी अच्छी तरह से रिकवर होती है और हमारा इम्यून सिस्टम कितना हेल्दी होता है। तो आप लोगों को चैन की नींद लेनी है, और आपके पास तो गामा ओरिजिनॉल एक अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध है। तो आज मैंने मास्क से लेकर नींद तक हर तरह की चीज आपको बताई, ताकि हम अपना प्राइमरी डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लें। हम हर वो कोशिश करें कि ये वायरस हमारे अंदर ना आए, और हम अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग रखें कि ये हमें छू भी ना पाए। सेकंड, अगर सब कुछ करने के बावजूद भी ये वायरस हमारे अंदर आ गया तो क्या करें? क्योंकि ऐसा हो सकता है, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ये बीमारी आपको हो सकती है, बिकॉज इट इज वेरी कंटेजियस, आग की तरह फैल रही है, लाखों लाखों केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज अभी हम ये सिचुएशन को भी एनालाइज करेंगे, हमें अब यहाँ पर क्या करना होगा वो भी आपको बताऊंगी, यहाँ पर हमें क्या जिम्मेदारियां लेनी होंगी वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर दुश्मन लड़ने गया है, अगर हमारे देश का सिपाही लड़ने गया है दुश्मन से बॉर्डर पर, अगर वो पहले ही डर गया, पहले ही घबरा गया, पहले ही उसने हिम्मत हार दी, तो क्या वो जंग जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो डरना नहीं, घबराना नहीं। अगर पॉजिटिव भी होता है टेस्ट, तो आपने थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है। अगर आप सोच पॉजिटिव रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने विल पावर मत छोड़ें,
पॉजिटिव रहें, जरूर आप इस वायरस को हरा देंगे और इससे जीत जाएंगे। तो ये सेकेंड सिचुएशन में ये 3 जिम्मेदारियां आप नोट कर लीजिए। पहली, दूसरों को प्रोटेक्ट करने की। दूसरी, हर वो कोशिश करने की कि आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएं, क्योंकि अभी ये हमारे देश के लिए सबसे अच्छा है अगर सभी पेशेंट्स अपने घर पे ठीक हो जाएं, ताकि हॉस्पिटल्स पे लोड ना बने, क्योंकि पहले ही बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ऑलरेडी बहुत क्योस है। तो सबसे अच्छा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि हम अपने घर पे ही ठीक हो जाएं, यानी कि कोई हमें नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम्स ना आए, यानी दुष्प्रभाव ना आए कि हॉस्पिटल जाने की नौबत पड़े। थर्ड, अगर हॉस्पिटल जाना भी पड़े तो टाइम से पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जंग को जीतना है। तो ये तीनों जिम्मेदारियों के बारे में अभी आपको बताने जा रही हूँ। पहली, प्रोटेक्ट अदर्स, यानी कि दूसरों को प्रोटेक्ट करें। अगर आपको लगे आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, चाहे आपने अभी टेस्ट नहीं करवाया, चाहे वो बुखार है, खांसी है, थकान है, बॉडी एक है, सांस लेने में दिक्कत है, या पेट खराब है, आंखों का सूजना है, कुछ भी अनयूजुअल जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया और आपके शरीर में वो फील हो रहा है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, कमरे में बंद हो जाएं जहां पर अटैच बाथरूम हो, और टेस्टिंग करवाने के लिए दे दें, टेस्ट करवाएं अपना जरूर। जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आ जाए या पहले सिम्टम आ जाए, आप डॉक्टर की सुपरविजन में चले जाएं, डॉक्टर की एडवाइस लें। मैं आपको हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलने को नहीं कह रही, आप डॉक्टर से फोन पे एडवाइस ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और जैसे जैसे डॉक्टर कहें वैसे वैसे करते रहें। बुखार को वो मॉनिटर करने को कहेंगे, ऑक्सीजन को मॉनिटर करने को कहेंगे, और एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, दवाइयां लिख के देंगे, वो आपको लेनी होगी। अब यहाँ पर आप अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हर वो कोशिश करें जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएं। यहाँ पर आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर के संपर्क में आते ही प्रिस्क्रिप्शन में गामा ओरिजिनॉल को भी ऐड कर ले, यानी कि जो भी दवाइयां डॉक्टर लिख के दे उसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल भी जरूर लें। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये अभी आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो, कोई शक हो कि क्या मैं गामा ओरिजिनॉल ले सकता हूँ, मैं तो कोविड पॉजिटिव हूँ, वहां पर आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर अगर गामा ओरिजिनॉल के बारे में जानते हैं, वो डेफिनेटली कहेंगे कि आप जरूर लो, आपको फायदा होगा। अगर वो नहीं जानते तो आपको एक शब्द बोलना है बस डॉक्टर को कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। कोई भी डॉक्टर न्यूट्रा मतलब है ये भोजन है जिसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो वो आपको आपके लिए अच्छा ही है। अगर आप कोई न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं तो आपको डॉक्टर मना नहीं करेंगे, आप पूरी गारंटी है मेरी, तो आप बिना टेंशन के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा ओरिजिनॉल ले लीजिए। ये क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको गामा ओरिजिनॉल लेना है, या आपकी दूसरी जिम्मेदारी निभाने में आपकी मदद करेगा, वो इसलिए पहले थोड़ा सा इस दुश्मन को समझते हैं, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे अगर आप दुश्मन को समझ लेंगे। हम जंग भी तो ही जीत पाएंगे अगर हम दुश्मन की स्ट्रैटेजी उसके अटैक करने के तरीके को करता है, फेफड़ों पर अटैक करता है, इसीलिए इतना खतरनाक है। जब ये कोरोना वायरस हमारे मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा या आंख के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तब ये कुछ टाइम हमारे गले में रहता है। अगर ये गले में खत्म ना हो तो ये फेफड़ों तक पहुंच जाता है, लंग्स तक पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच के ये विस्फोट की तरह फट जाता है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है और अटैक करता है हमारी बॉडी पर। इसको देखकर हमारी बॉडी भी लड़ने की कोशिश करती है, और लंग्स के नीचे वाले हिस्से में, जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं, ये वो नीचे वाला हिस्सा है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर लड़ाई हो रही है वायरस की और हमारे इम्यून सेल्स की, जिस लड़ाई को जिसकी वजह से सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, और डॉक्टर जिसे साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं। जैसे ही फेफड़ों में सूजन हो गई, यानी कि साइटोकिन स्टॉर्म हो गई, पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ता है। अगर ऑक्सीजन ना दिया जाए तो उसके अंगों तक, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, अंग फेल होने लग जाते हैं और इवन मौत तक हो जाती है। तो ये साइटोकिन स्टॉर्म ही है जो कोविड में मौतों का कारण है, यानी कि फेफड़ों की सूजन ही है जो कोविड में मौतों का कारण है। और गामा ओरिजिनॉल मैं आपको इसलिए लेने को कह रही हूं क्योंकि अभी एक स्टडी हुई है ब्राजील में, जिसमें है कि अगर कोविड 19 पेशेंट्स को
अगर हम गामा ओरिजिनॉल दे दें ट्रीटमेंट के साथ तो उनके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आएगी, यानी कि उनके फेफड़ों में सूजन नहीं आएगी, जिसकी वजह से वो कोविड के दुष्प्रभावों से बच जाएंगे। ये स्टडी जब हमने पढ़ी, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने भी पब्लिश की है ये स्टडी, जब हमने पढ़ी, हमने भारत सरकार को भेजी, जिस जिस डिपार्टमेंट को हम भेज सकते थे वहां वहां भेज रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, फॉलोअप्स चल रहे हैं, लेकिन ये प्रोसीजर लंबा है, आप भी समझेंगे ये प्रोसीजर लंबा है। पर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ये जानकारी लेने के बाद खुद को रोक ना सके और उन्होंने ओपनली अनाउंस किया कुछ न्यूज़पेपर्स में कि आप पहले से गामा ओरिजिनॉल लेते रहिए ताकि साइटोकिन स्टॉर्म से बच जाएं, कोविड के दुष्प्रभावों से बच जाएं। जिनमें से एक डॉक्टर हैं डॉक्टर एसपी बेउत्रा, जो मेडिसिन एक्सपर्ट है, वो शायद गामा ओरिजिनॉल के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनके इतने सारे आर्टिकल्स आ गए अखबारों में कि पहले से लोगों को एडवाइजरी चली गई कि पहले से आप गामा ओरिजिनॉल लेते रहें ताकि आपके अंदर साइटोकिन स्टॉर्म जैसी प्रॉब्लम आए ही ना। ऐसी ही एक डॉक्टर है मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है। कोविड एक इन्फेक्शियस डिजीज है, यहाँ पर उन्होंने गामा ओरिजिनॉल की एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण बताया कि ये दुष्प्रभाव नहीं आने देगा, इन्फ्लेमेशन नहीं आने देगा, और उन्होंने स्टडी का भी रेफरेंस दिया जो अभी ब्राजील में हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि कंफर्म किया है उस स्टडी ने कि गामा ओरिजिनॉल लेने से साइटोकिन स्टॉर्म नहीं आएगा कोविड पेशेंट्स में। अगर आप किसी की मदद करना चाहें, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई चाह रहा है आज की डेट में हर किसी की मदद करना, तो जिसके पास पैसा है वो पैसे के थ्रू कर देगा, जिसके पास नॉलेज है, जिस तरह मेरे पास नॉलेज है तो मैं नॉलेज के थ्रू करना चाहूंगी, जितनी ज्यादा हो सकता है करना चाहूंगी। आप भी मदद करना चाहते हैं आज हर हिंदुस्तानी की, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने उन्हें बोल देना है कि आप गूगल पर सर्च कर लें कोविड-19 और गामा ओरिजिनॉल, ये 4 शब्द आप गूगल पर सर्च कर लें। जैसे ही वो सर्च करेंगे उनके सामने कैन इंडिया, मेड इंडिया, ब्रिटिश एशिया, मनोरमा, अनेकों न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स आ जाएंगे जो साफ साफ कहेंगे कि गामा ओरिजिनॉल लेने से नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम्स नहीं होंगे कोविड पेशेंट्स में, जहां पर दोनों डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, दोनों डॉक्टर्स की मैकेनिज्म आ जाएगा कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हमें सूजन से बचाएगा, क्या प्रॉपर्टीज है उसमें, क्या मैकेनिज्म है, क्या स्टडी कहती है। जब हर कोई इसे पढ़ लेगा तो मुझे लग रहा है पूरा देश कोविड के दुष्प्रभावों से बच जाएगा। इवन अखबार वाले जो नहीं जानते गामा ओरिजिनॉल कौन बना रहा है, नहीं जानते गामा ओरिजिनॉल कौन बेच रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत सारे अखबारों में आर्टिकल आ चुके हैं कि कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल। ऐसे मुझे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आप लोगों के माध्यम से मिले, पूरे इंडिया में आप लोग हैं, आपने मुझे फोटो खींच खींच के भेजी कि हमारे इस अखबार में ये छपा है हमारे गामा ओरिजिनॉल के बारे में। और बल्कि मैं पढ़ के भी सुनाना चाहती हूँ इस अखबार से, तो गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी बेउत्रा का कहना है गामा ओरिजिनल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध है। इसके इस्तेमाल से शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है, और अगर गामा ओरिजिनल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो इसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है। ये कॉन्फिडेंस एक डॉक्टर का है गामा ओरिजिनल के लिए। ये स्टडी, रिजल्ट्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन बहुत कुछ है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस देखिए एक डॉक्टर का, और ये कॉन्फिडेंस मुझे भी है कि अगर आप जिस तरह डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे, साथ में गामा ओरिजिनल लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, 95% चांस है कि आप अपने घर पे ही ठीक हो जाएंगे, आप अपने घर पे ही एकदम फाइन हो जाएंगे, जो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी कि हम अपने सिस्टम पर लोड नहीं डालेंगे, हम अपने घर पे ही स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, यानी कि ऑक्सीजन लेवल 94% टच कर जाए, क्योंकि इससे नीचे होने की वेट मत कीजिए, इससे नीचे होगा तो लेट हो जाएगा, इससे नीचे मत होने दीजिए। पेशेंट को 94 मार्कर पे ही हॉस्पिटल पहुंचाए। जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचाने का या ऑक्सीजन घर पे मंगवाने का इंतजाम कर रहे हैं तो पेशेंट को उल्टा लेटा दे, उसकी छाती के नीचे तकिया होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली इस जंग से जीतना है हमें। अगर ये वायरस अंदर आ गया तो हमें इसे हराना है। ये इस प्रोग्राम का मकसद है कि हर कोई जिम्मेदारी निभाए और टाइम से अगर हॉस्पिटल जाने की जरूरत है तो पहुंचे और इस जंग को जीते।
दोनों जिम्मेदारियां आपको निभानी है, दोनों परिस्थितियों में जिम्मेदारियां आपको निभानी है, और आप अकेले नहीं हैं। आप ये मत सोचें कि ये दोनों चीजें मुझे करनी है लेकिन मैं अकेला हूं। आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। आपके पास गामा ओरिजोनॉल है इंडिया में पहली बार, जिसके 2 कैप्सूल के करिश्मे आप देख चुके हैं। पिछले 1 सालों से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी गामा ओरिजोनॉल ने, कई कई सालों की बीमारियां ठीक कर दी गामा ओरिजोनॉल ने, लोगों को रोग मुक्त कर दिया। 12-12 साल के लकवे के पेशेंट उठ के खड़े हो चुके हैं गामा ओरिजोनॉल के माध्यम से। तो यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो भी पूरा करेगा गामा ओरिजोनॉल। इस परिस्थिति में, इस मुश्किल घड़ी में, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 3 कैप्सूल गामा ओरिजोनॉल के ले लें। 3 महीने के लिए 3 कैप्सूल गामा ओरिजोनॉल के ले लें। उसके बाद आप 2 कैप्सूल लेने लग जाएं। 3 महीने 3 कैप्सूल, एक सुबह, एक शाम, एक रात को, खाने से बिल्कुल पहले। ये खाना ही है। इसे मैं, जिन लोगों को याद नहीं रहता उन लोगों को कहती होती हूँ, आप चटनी अचार समझिए। जिस तरह अपनी प्लेट में चटनी या अचार रखते हैं, उस तरह गामा ओरिजोनॉल का कैप्सूल रख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि इसे खाने के साथ लेना है। लेकिन हाँ, अगर कभी भूल जाएं तो 3 कैप्सूल इकट्ठे भी दिन में एक बार ले सकते हैं, अगर आप इस तरह एक एक करके लेना भूल जाएं। जरूरी है 3 कैप्सूल लेना इन 3 महीनों के लिए, ताकि इम्यूनिटी को बूस्ट मिले, ताकि अगर ये वायरस अंदर आ भी जाए तो दुष्प्रभावों से बच जाएं। अब बारी है उस मौके की जिसका मुझे इंतजार था। मुझे नहीं मालूम आपको कितना इंतजार था, मुझे तो बहुत इंतजार था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला 2 लोगों की वजह से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। मैं बतौर डाइटिशियन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही ना पाती अगर मुझे पिलर अवॉर्डीज ना मिलते, जो हर चीज से ऊपर उठकर अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लोगों को सेहत के लिए, हेल्थ के लिए जागरूक कर पाते हैं। तो आज के हमारे पिलर अवॉर्डीज 2 हैं, एक गुलाटी जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं। दोनों को डिजिटली अभी ये सम्मान दिया जा रहा है। पहले सर को, दिल्ली के रहने वाले श्री राकेश शर्मा जी अपने आप में ही एक मिसाल हैं। आरसीएम में इनका नाम बहुत ही प्रेम और स्नेह से लिया जाता है। राकेश जी आरसीएम में जुड़ने से पहले जॉब करते थे और 2001 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। आरसीएम में पूर्ण विश्वास के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लगभग कई सारे राज्यों में बिजनेस फैलाकर आज आरसीएम बिजनेस में सफायर लेवल पर पहुंच चुकी हैं। एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर और मोटिवेशन वक्ता होने के साथ साथ समाज कल्याण का काम भी करते हैं। आज ये अपनी सामाजिक जिम्मेवारी के तहत 1000 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ले रहे हैं और टीम हेल्थ गार्ड इन्हें पिलर ऑफ हेल्दी इंडिया की खिताब से निवाजती है। कंग्रेचुलेशन सर। और साथ ही अभी गुलाटी जी को भी अवार्ड देना चाहिए। हरियाणा जींद के रहने वाले श्री प्रमोद गुलाटी जी अपने आप में ही एक मिसाल हैं। आरसीएम में इनका नाम बहुत ही प्रेम और स्नेह से लिया जाता है। प्रमोद जी आरसीएम में जुड़ने से पहले कंप्यूटर टीचर थे। 2002 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। आरसीएम में पूर्ण विश्वास के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए लगभग कई सारे राज्यों में बिजनेस फैलाकर आज आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी लेवल पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर और मोटिवेशनल वक्ता होने के साथ साथ समाज कल्याण का काम भी करते हैं। आज वे अपनी सामाजिक जिम्मेवारी के तहत 1000 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी ले रहे हैं और टीम हेल्थ गार्ड इन्हें पिलर ऑफ हेल्दी इंडिया की खिताब से निवाजती है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और ओवर टू गुलाटी जी। सर आगे आप प्रोग्राम को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच ईशा मैम। बहुत शानदार और माइंड ब्लोइंग जो है ट्रेनिंग रही एज यूजुअल, हमेशा की तरह से आपकी। और आज की ट्रेनिंग में जो राकेश सर को पिलर अवार्ड मिला है, एक तो राकेश सर को हम बहुत बधाई देना चाहेंगे अपनी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। और ये पिलर अवार्ड जो है, जो 1000 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी के लिए दिया गया है, तो उसको जो है हम आपसे ये वायदा करते हैं कि उसके ऊपर हम खरे उतर के दिखाएंगे और उसको पूरा उसके ऊपर काम करेंगे।